Hello everyone, welcome back to Jiki today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling healthy. सो आज के सेशन में हमें कवर करना है 17th ऑफ दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज का क्वेश्चन फॉर्म में इन डेप्थ एनालिसिस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज व्हिच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड आई एम नॉट वेल टुडे सो मे बी थोड़ा सा वॉइस में इशू हो सकता है. सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है एंड यू हैव टू आंसर विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग. सो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Vadhavan Port project. So the Vadhavan Port will be developed as an all-weather greenfield deep draft major port in Vadhavan, Palghar district, Maharashtra. So Vadhavan Port को महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑल वेदर ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा. Second statement is the project will be constructed by Vadhavan Port Project Limited, a special purpose vehicle formed by Jawaharlal Nehru Port Authority and Maharashtra Maritime Board with a shareholding of 74% and 26% respectively. So VPPL प्रोजेक्ट को जिसे बनाया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू अथॉरिटी के द्वारा एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा, और इनमें इनका जो शेयर है वो 74% एंड 26% रिस्पेक्टिवली है. इज इट राइट और रॉन्ग, ये आपको बताना है. एंड इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो 76,220 CR है एंड 2034 तक ये कंप्लीट हो जाएगा एज पर दिस स्टेटमेंट. सो कौन सा सही है, कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, ये आपको बताना है. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट इज हु चेयर्ड इंडियाज फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन 2024. सो 2024 में जो फोर्थ एडिशन हुआ है रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, इसे किसने होस्ट किया है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी. सो रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने लीड किया था 14 to 15 दिसंबर, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में. बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का जो एम है सेंटर स्टेट पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना है, प्लस फेडरलिज्म के कंसेप्ट को प्रमोट करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कंसेप्ट को प्रमोट करना. इससे पहले जो एडिशन हुआ था, सेकंड एडिशन धर्मशाला में हुआ था 2022 में, थर्ड एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ था एंड नाउ फोर्थ एडिशन अगेन न्यू दिल्ली में हुआ है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो आपको ध्यान रखना है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज ये रिसेंटली कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था. नाउ रिसेंटली जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं हम उन्हें रिवाइज करेंगे. So, which it is the host of 63rd Indian Society of Aerospace Medicine Conference and इसे होस्ट किया था बेंगलुरु ने. 9th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेस्ट टू वर्थ किसने ऑर्गेनाइज किया था? इट इज बाय CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. एंड वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, इसको किस सिटी ने होस्ट किया था? बाय चेन्नई. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ये कहाँ पे हुई थी? रिसेंटली गुवाहाटी में. 14th एशिया ओशनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ था? किस सिटी ने होस्ट किया था? इंडिया ने किया था. एंड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, ये कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में. एंड 13th एडिशन था यूएन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, किस कंट्री ने होस्ट किया था? इंडिया ने किया था. Right, let's move to the next one. So, white-winged wood duck is primarily found in which northeastern part of India? So, recently एक wood duck news में रही, that is white-winged wood duck, और कौन से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यह पाई जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, असम एंड अरुणाचल प्रदेश. सो बेसिकली असम का स्टेट बर्ड है व्हाइट विंग्ड वुड डक, जिसे रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व में स्पॉट किया गया है, दैट इज नामेरी टाइगर रिजर्व. नामेरी टाइगर रिजर्व ये असम में ही लोकेटेड है. सो बेसिकली ये जो डक है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कैटेगराइज्ड है बाय द IUCN एंड ओवरऑल वर्ल्ड में 800 बची हैं, जिसमें से 450 इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में है. इसे डियोहंस के नाम से भी जाना जाता है. ब्लैक बॉडी है इसकी, व्हाइट स्पॉटेड हेड एंड रेड ऑरेंज आईज है एंड 81 सेंटीमीटर लेंथ है. सो बेसिकली IUCN ने इसे कैटेगराइज करा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड रिसेंटली असम में इसे देखा गया था, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रही. Let's move to the next one. Next is Mehruli Archaeological Park, which was seen in the news, is located in which city? So recently एक archaeological park news में रहा, that is Mehruli Archaeological Park. किस city में located है? Answer is option number A, Delhi में located है Mehruli Archaeological Park. So
रिसेंटली जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक रिपोर्ट को सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में, एंड दैट इज अबाउट ऑन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इन मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसके लिए था, उसे संरक्षण प्रदान करना है, उसके कंजर्वेशन के लिए स्टेप उठाने हैं, एंड दैट्स वाई एक रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। बेसिकली ये जो पार्क है 200 एकड़ का एरिया कवर करता है और इंडिया के रिच हेरिटेज कल्चर को शो करता है फ्रॉम प्री इस्लामिक, एंड इसके अंदर टोटल 440 मॉन्यूमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है, और दिल्ली का फर्स्ट सिटी है 11th सेंचुरी की, वह भी इन्हीं में से पार्ट है, 440 मॉन्यूमेंट्स में से ही पार्ट है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में लोकेटेड है, एंड दैट इज इन दिल्ली। सो रिसेंटली एक रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया था, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। Let's move to the next one. Under the Sal Tree Theatre Festival is celebrated in which state annually? So under the Sal Tree एक theatre festival है, and किस state में annually celebrate किया जाता है? Answer is option number D, असम। असम में celebrate किया जाता है। Recently इसकी 25th anniversary थी, 15 to 17th दिसंबर तक, और इसे कहाँ पे celebrate किया गया? असम में। एंड बेसिकली ये प्रमोट करता है साल प्लांटेशन के लिए, एंड ये जो फेस्टिवल है ये फीचर करता है मड स्टेज को, बम्बू सीटिंग को, एंड सिंप्लिसिटी एंड नेचर को प्रमोट करने के लिए इस थिएटर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करता है असम एनुअली, राइट। एंड 1998 में फाउंड किया गया था बाय दी शुक्राचार्य राभा। शुक्राचार्य राभा ने इस फेस्टिवल को फाउंड किया था 1998 में। सो अंडर द साल ट्री ये किस स्टेट से रिलेटेड है? असम से रिलेटेड है। सो रिसेंटली जो फेस्टिवल्स एंड न्यूज है हम उन्हें रिकॉल करेंगे। सो रिसेंटली कृष्णावेनी संगीता निरंजनम फेस्टिवल ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। नागालैंड ने रिसेंटली हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था किस विलेज में? द विलेज इज किसामा विलेज। निंगोल चकुबा फेस्टिवल ये किस स्टेट का है? मणिपुर का है। एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल इसमें जो पार्टनर स्टेट था वह कौन रहा था? सिक्किम रहा था। मेगोंग फेस्टिवल ये किस स्टेट का है? ये मेघालय का है। एंड इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ था? किस इंस्टीट्यूट ने होस्ट किया था? आईआईटी गुवाहाटी ने किया था। नगाड़ा फेस्टिवल कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? रंगमा ट्राइब सेलिब्रेट करती है नगाड़ा फेस्टिवल को, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज द बिरहोर ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? सो रिसेंटली बिरहोर ट्राइब न्यूज में रही, और प्राइमरली किस स्टेट में यह पाई जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में पाई जाती है, एंड इन्हें पीवीटीजी का दर्जा मिला हुआ है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन झारखंड, राइट। एंड यहाँ पे रिसेंटली चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए मूवमेंट हुआ था, और उस पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला था लोगों का, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था। एंड बिरहोर इसका बेसिकली मीन होता है जंगल पीपल। ये जो टर्म है बिरहोर जंगल पीपल इसका मतलब होता है, एंड एग्रीकल्चर अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। सो बेसिकली ये जो ट्राइब है बिरहोर ट्राइब ये झारखंड से है, एंड यहाँ पे रिसेंटली चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। Let's move to the next one. Where was the Geological Survey of India Geoscience Museum inaugurated recently? So recently Geological Survey of India ने Geoscience Museum inaugurate किया था, that's the full name, Geological Survey of India Geoscience Museum। और कहाँ पर इनोग्रेशन हुआ था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में रिसेंटली इनोग्रेशन हुआ था जीएसआई जियो साइंस म्यूजियम का, ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एंड ग्वालियर मध्य प्रदेश की एक सिटी है। सो बेसिकली ये जो म्यूजियम है फीचर करते हैं दो गैलरीज को, इम्पोर्टेंट है, प्लैनेट अर्थ, इट्स यूनिकनेस इन डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो बेसिकली टू गैलरीज के कंसेप्ट पर बेस्ड है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियो साइंस म्यूजियम, कहाँ पर लोकेटेड है? ग्वालियर में लोकेटेड है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट इज मालवा कनाल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, और ये एसोसिएटेड है पंजाब से। सो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने मालवा कनाल प्रोजेक्ट के लिए 1.30 लाख ट्रीज को कट डाउन करने के ऑर्डर दिए हैं, जो कि 150 किलोमीटर लेंथ तक फैले हुए हैं, सो दैट इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके। पंजाब का मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है इंडिपेंडेंस से, और इसकी जो कोस्ट है 2300 CR है। और इस कनाल को स्टार्ट किया जाएगा एट हरिके हेड वर्क्स ऑन सतलज रिवर। सतलज रिवर पर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा बाय द पंजाब गवर्नमेंट, राइट। सो दैट्स व्हाई ये न्यूज में रही थी। इसके लिए रिसेंटली जो पेड़ है उन्हें कट किए गए थे, अप्रोक्सीमेट 1.30 लाख ट्रीज को, और जो कि 150 किलोमीटर लेंथ में फैले हुए हैं, राइट। सो पंजाब की बात की जा रही है यहाँ पे। सो रिसेंटली पंजाब से रिलेटेड जो न्यूज है हम उन्हें रिकॉल करेंगे। So who has become the first women CM of West Punjab in Pakistan? Okay, Pakistan का West Punjab की बात आ चुकी है। मरियम नवाज बनी थी, we all know. And which Indian cricketer has been appointed as a state icon by Punjab Chief Electoral Officer for the upcoming Lok Sabha election, and that is Shubman Gill. Next is, what is the name of the potato disease that has caused substantial damage to potato crops across various districts of Punjab? That is late blight. So late blight एक potato disease है. Let's move to the next one. Next is Samarth Udyog Bharat 4.0 is an initiative of which ministry? So Samarth Udyog Bharat 4.0 ये किस ministry का initiative है? Answer is option number B, Ministry of Heavy Industries. So Ministry of Heavy Industries का initiative है। And recently Government of India ने इंडिया के capital goods sector में competitiveness को boost करने के लिए इस initiative को start किया था, and awareness को increase किया जा सके technologies को adapt करने के लिए। And इसी के तहत 4 समर सेंटर को सेट किया गया है, पुणे में, दिल्ली में, बेंगलुरु में एंड अगेन बेंगलुरु में, राइट। एंड ये जो सेंटर ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली एमएसएमईज को, सेमिनार्स ऑफर करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके एंड डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, बट डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, बट स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं ये समर्थ उद्योग भारत 4.0 के तहत टू दी एमएसएमईज एंड अदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री, राइट। सो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री रिलेटेड है समर्थ उद्योग भारत 4.0 से। सो मिनिस्ट्रीज के कंसेप्ट की बात की जा रही है। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ने जो चीजें इनोग्रेट करी है हम उन्हें रिवाइज करेंगे। And that is, Smile is a central sector scheme launched by which ministry? So इसे Ministry of Social Justice and Empowerment ने रिलीज किया था। एंड एक न्यू डीटीएच चैनल की नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज ने लॉन्च किया। दैट इज वाई पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल। शी बॉक्स पोर्टल ये किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का है। एंड रिसेंटली एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, सो दैट कोस्टल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, एंड द बिल इज कोस्टल शिपिंग बिल। आयुष औषधि गुणवत्ता इसे स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। एंड एक प्लेटफॉर्म, पेंसिल प्लेटफॉर्म को किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। एंड अगेन वन स्टॉप सेंटर किस मिनिस्ट्री ने किस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है इसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने स्टार्ट करा है ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर, एंड इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो प्रोवाइड comprehensive assistance to women's। So women's को vulnerable situation में assistance provide करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर का, जिसे स्टार्ट करा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, right? Let's move to the next one. The Vijay Diwas is commemorated every year on which day? So Vijay Diwas न्यूज में रहा, किस डे को हर साल मनाया जाता है एनुअली? द डेट इज 16 दिसंबर। सो विजय दिवस को 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसके द्वारा हम मार्क करते हैं इंडिया की जो विक्ट्री रही थी 1971 में इंडो पाक वॉर। सो इंडो पाक वॉर में इंडिया की विक्ट्री को हर साल याद करने के लिए 16 दिसंबर को एस्टेब्लिश किया गया था एज द विजय दिवस, राइट। एंड इसी के साथ विजय दिवस के साथ 16 दिसंबर के साथ क्रिएशन हुआ था बांग्लादेश का, जिस पर पहले पाकिस्तान का शासन था, बट नाउ बांग्लादेश अलग एक कंट्री है। एंड आपको ध्यान रखना है 16 दिसंबर एज द विजय
Divas. Let's move to the next one. Next is Sultanpur National Park is located in which state? So Sultanpur National Park अभी न्यूज में था और किस स्टेट में लोकेटेड है? That is in हरियाणा. हरियाणा में लोकेटेड है. So recently सुल्तानपुर नेशनल पार्क में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को देखा गया था एंड इसी के लिए यहाँ के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ने उन्होंने एक रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करा है कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए एक रिपोर्ट को बनाया जाए और पेश किया जाए। बेसिकली सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है? हरियाणा में लोकेटेड है। पहले ये बर्ड सेंचुरी था एंड इसका जो एरिया है उसमें से 46 किलोमीटर दिल्ली का है एंड 1.42 स्क्वायर किलोमीटर रेंज में यह फैला हुआ है। रामसर साइट है जिसे 2021 में रिकॉग्नाइज किया था एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, दैट्स वाई रामसर में इसे काउंट किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है। सो आपको ध्यान रखना है इसकी लोकेशन सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है? हरियाणा में लोकेटेड है, राइट। इसी के साथ रामसर कन्वेंशन ये कब साइन किया गया था? 1971 में किया गया था। जितने भी वेटलैंड है उन्हें कंजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए रामसर का कंसेप्ट रखा गया था। एंड जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है वो कहाँ पर है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, राइट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था विच स्टेटमेंट इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। सो वाधवन फोर्ट प्रोजेक्ट के लिए तीन स्टेटमेंट गिवन थे एंड तीनों ही एकदम करेक्ट है। सो वाधवन फोर्ट को डेवलप किया गया है कहाँ पर? महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में और एक ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट है ये। एंड इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है JNPA एंड MMB। 74% एंड 26% शेयर है रिस्पेक्टिवली। जो टोटल कॉस्ट है वो 76,220 CR की है एंड 2034 तक यह पोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन।